जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, लेकिन पीछे बीते सालों में किस ओर जवानी चली है और किस ओर जमाना चला है, ये तमाम सवालों का जवाब देने आया हूं। क्योंकि आज से नए साल की शुरुआत हो चुकी है। आपको नए साल की बड़ी ढेर सारी शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप लोग सभी स्वस्थ रहें और मस्त रहें और बीते हुए साल के बारे में सोच सोच के अपने आप को दुखी मत करें, क्योंकि समय के साथ साथ अपने आप को भी बदलना चाहिए। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट पोस्ट। इस वीडियो में तमाम चर्चा करेंगे बीते सालों में आखिरकार सत्ताधारियों ने क्या गलती की जिस वजह से लोकसभा चुनाव में वोट कम आए। आखिरकार युवा क्यों रोडों पे लाठियां खाते रहे, युवा क्यों परेशान होते रहे और उसका खामियाजा इनको लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। ये पीछे पोस्टर नजर आ रहा होगा, अभी तमाम ऐसे पोस्टर मेरे पास पड़े हुए हैं। ये जो पोस्टर आपको नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम की फोटो है, जो कि विद्यार्थियों ने कमर कस लिया था, बैग बांध लिया था और तैयार हो गए थे और कहा था चल रहे हैं एग्जाम देंगे और एग्जाम क्वालिफाई करके एक अच्छा आदमी बनेंगे और सबकी सेवा करेंगे। वैकेंसी लगभग 60,240 पदों पे निकली थी और 35 लाख लोगों ने इस पर आवेदन किया था, लेकिन यह पेपर हो गया लीक। अब लीक होने के बाद तमाम सोशल मीडिया पे, अखबारों पे खबरें आती गई कि भैया यूपी पेपर लीक हो गया है और सरकार की नाकामी है, ये तमाम तरह की चीजें। उसके कुछ ही देर बाद एक ट्वीट आता है, मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं। ट्वीट आता है, बोर्ड द्वारा अपनी प्रत्येक परीक्षा की पारदर्शिता और शुचिता को बनाए रखने हेतु सदैव कटिबद्ध है। वृद्ध स्तर पर परीक्षा के सकुशल संपन्न होने के पश्चात ट्रेड कार्रवाई जा रही है। असत्यापित खबरों को बोर्ड द्वारा गहनता से यूपी पुलिस की सहायता से सत्यापित किया जाएगा। अभ्यर्थी आश्वस्त रहें। अब ट्वीट करके और बता दिया गया है उत्तर प्रदेश वो जो वेबसाइट है पुलिस की तरफ से कि भैया पेपर लीक हुआ नहीं है और आप परेशान ना होइए, आप अपना जाइए आराम से, पेपर दिए हैं वो घर पे आके आप आराम से बैठिए। लेकिन तमाम खबरें आए उसके बाद टीवी चैनल पे एक व्यक्ति आके सारी चीजें बताते हैं, कहते हैं मेरे पास पूरी सबूत है, मेरे पास वो सारी चीजें हैं जो पेपर लीक हुआ था उसका मैं दावा करता हूं। ये चीजें उन्होंने बताई। उसके बाद 23 फरवरी 2024 को धरना स्टार्ट हो गया भैया। छात्र रोडों पे उतर गए, बैरिकेटिंग लगाई गई, पुलिस वाले साहब लोग उतरे और लगातार उसको लेकर लगातार वहां पे प्रदर्शन छात्र करने लगे। योगी जी के ट्विटर हैंडल से मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने निरस्त की पुलिस परीक्षा भर्ती, ये थैंक यू और ये तमाम चीजें इस तरीके से लगाई गई। तो इस तरीके से पीछे पेपर लीक हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस का। लगातार अभ्यर्थी धरना दे रहे थे, टीवी चैनल पे खबरें चल रही थी, लेकिन मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में मान लिया गया और जिन्होंने पेपर लीक किया था उस गिरोह को पकड़ के भैया उनका इलाज अच्छे से कर दिया गया था। दूसरा जो पेपर लीक हुआ था ARO का, ये देखिए ये तमाम लोग हैं, इनके बारे में भी चर्चा कुछ देर बाद करेंगे। ये वो लोग हैं जो प्रदर्शनकारी हैं जिन्होंने, वो तो साफ है भैया अगर पेपर कोई लीक हो तो उसके लिए रोड पे धरना देना पड़ेगा और अपनी बातें मनवानी पड़ेंगी, इसीलिए तो छात्र हैं। छात्र क्यों हैं? रोडों पे धरना देने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए नहीं। हालांकि वो दूसरी बात है, आपको बताता हूं। 11 फरवरी 2023 को इस परीक्षा की आयोजन कराना था। 411 पदों में भर्ती निकली थी, लेकिन पेपर लीक हो गया। अपनी बातें मनवाने के लिए लगातार छात्र रोड पर आए
और लगातार अपनी मांग के लिए डटे रहे, लगातार अपनी बातें मनवानी चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने कहा 6 महीने के अंदर आपका पेपर करा देंगे, लेकिन वो भी इंतजार खत्म नहीं हो पाया। 9 महीने बाद ये डेट आता है कि भैया 22 और 23 दिसंबर को आपका पेपर होना है और आप पेपर देने चले जाइए। अब छात्र यहां ये सोचते हैं कि आखिरकार जब पहले पेपर एक ही मीट में होता था तो आखिरकार अब 2 दिन पेपर क्यों हो रहा है। तो उससे साफ पता लगा कि भैया यहां पे नॉर्मलाइजेशन लागू करना चाहते हैं अधिकारी। इसको लेकर छात्र नॉर्मलाइजेशन सुनते ही रोड पे उतर जाते हैं। आरओ री एग्जाम, वन सेट वन सेफ्ट एग्जामिनेशन, नो नॉर्मलाइजेशन, इस तरीके की बातें कहते हुए रोड पे उतर जाते हैं। यहाँ पे धरना देते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर आते हैं, वहां धरना देना स्टार्ट। धरना देते 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 कुछ समय बीत जाता है। उस लाठी डंडे खाते हैं, वहां से दौड़ाए जाते हैं। अब सत्ता में बैठे हुए लोग और अधिकारी सभी लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि भैया इससे पहले एक पेपर लीक यूपीपी का, तो आखिरकार ये पेपर भी कैसे लीक। अब भैया फिर छानबीन शुरू हो जाती है कि आखिरकार पेपर लीक कौन किया है। अब टीम गठन की जाती है, जांच होता रहता है। कुछ दिन बाद ये सभी लोग पकड़े जाते हैं भैया, और पेपर लीक करने वाले ये लोग होते हैं। अब इन लोग की बढ़िया से दवाई पानी कर दी जाती है और इन लोग को इन लोग के घर जगह पहुंचा दिया जाता है। लगातार छात्र रोड पर आंदोलन करते हैं, उनकी बातें कुछ दिन बाद मान ली जाती है, ठीक है नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, आपका पेपर एक ही शिफ्ट में कराएंगे। फिर उसके बाद तीसरा छात्र रोड पर उतरते हैं, उसका कारण होता है पीसीएस प्री एग्जाम, जिसमें एसडीएम बनेंगे, डीएसपी बनेंगे। इस तरीके का जो प्री एग्जाम होता है उसके लिए छात्र रोड पर आंदोलन करते हैं। और रोड पर इसलिए उतरते हैं क्योंकि भैया 220 पदों पे भर्ती निकली होती है, 5 लाख से ज्यादा उम्मीदवार इस एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं, लेकिन समय से इनका एग्जाम नहीं हो पाता, क्योंकि भैया इतने लगातार पेपर लीक। और फिर उसके बाद फिर उनको कहा जाता है कि आपका पेपर कराया जाएगा, लेकिन पेपर लीक के होने से, जांच की वजह से टाइम मैनेज नहीं हो पाता। फिर कहा जाता है कि पेपर कराएंगे, लेकिन वहां पे सेंटर उस समय सही अधिकारी नहीं कर पाते, क्योंकि वो भी व्यस्त होते हैं। फिर उसके बाद कहा जाता है कि पेपर कराएंगे, फिर पेपर नहीं कराया जाता है। फिर ये लोग रोड पे उतर जाते हैं। फिर इन लोग के पास एक डेट आता है, पेपर 7 और 8 दिसंबर को हम लोग कराएंगे, आप लोग तैयार हो जाइए, अपना बस्ता बांध लीजिए, कमर टाइट कर लीजिए और आपका पेपर है। अब फिर यहां छात्र सुनते हैं कि आखिरकार 7 और 8 दिसंबर को हम लोग का पेपर क्यों होगा, जो कि पेपर एक ही शिफ्ट में होता था, तो आखिरकार पेपर 2 शिफ्ट में क्यों होगा। यहां पे ये लोग नॉर्मलाइजेशन लागू करना चाहते हैं। छात्र रोड पर आते हैं, हाथों में बैनर ले लेते हैं, 1 शिफ्ट पीसीएस एग्जाम। ये सिर्फ यहाँ पे आपको मुंडी नजर आ रही होगी, यहाँ पे मुंडी नजर आ रही है। ये हाथ में थाली ले आए हैं, यहाँ पे लड़कियां बैठी हैं। तो इस तरीके से ये लोग अपनी बातें मनवाने की कोशिश करते हैं। लगातार धरना दिया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है। प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक पूरा सत्ता हिल जाता है और छात्रों को उनकी बात माननी पड़ती है। उसके बाद इन लोग का एग्जाम क्लियर कर दिया जाता है, नॉर्मलाइजेशन हटा दिया जाता है और इनका एग्जाम कराया जाता है। अब यहां सवाल यह खड़ा होता है, क्या हर एक एग्जाम कराने के लिए रोडों पे धरना देना पड़ेगा? अभी देखिए लगातार 25 दिन से बिहार में बीपीएससी वाले बच्चे री एग्जाम कर रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, लेकिन उनका बातें नहीं सुनी जा रही। हालांकि अब नया साल शुरू हो चुका है, अब देखना यह है कि सत्ता में बैठे लोग बात मानते हैं या फिर लगातार अपनी बातें मनवाने के लिए एक ही चारा बचा ही है, छात्र रोड पर आंदोलन करें। मैंने शुरू में एक कहावत कही थी, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, लेकिन ना जाने यहां पे किस तरीके से जवानी चल रही है और जमाना तो आप देख ही रहे हैं, क्योंकि जमाना ऐसे सत्ताधारियों के हाथ में है जहां अपने आप पेपर लीक हो जा रहा है। और इससे हो सकता है कि छात्र इतने नाराज कि भैया खामियाजा ना इनको लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा।
चलिए भाई, फिर आपसे अलविदा लेते हैं, फिर आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। बाकी हमारी ये खबर कैसी लगी, आपको दोबारा हम जगा रहे हैं कि भूलिए मत कि आपके साथ कैसा हुआ था। आपको रोडों पे धक्के खिलाए गए थे, वो कड़कड़ाती धूप में, कड़कड़ाती ठंड में आप प्रोटेस्ट किए थे, लाठी डंडे खाए थे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट।